एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम अपनी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज़ का जो प्रैक्टिस सेट है उसको आगे बढ़ाते हुए आज 9th सेट पर आते हैं। और 9th सेट का जो हमारा आगे चलते चलते टारगेट हमारा 40 सेट तक का है और 1000 क्वेश्चन का है। यह टारगेट हम पूरा करेंगे अभी अगले 31 दिनों में। अभी हम 9th सेट पर हैं तो हमारा 200 प्लस क्वेश्चन हो चुका है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए क्वेश्चन से लिया गया है और ये संभावित क्वेश्चन भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पूछा हो गया है, यही क्वेश्चन सेम रिपीट होके देते रहता है। तो आइए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। आज सीरीज़ को हम कम समय में ही ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और अपना स्पीडली आप इसको ख़त्म कर दें। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे कि मैं क्वेश्चन बताता हूँ और उसमें आप थोड़ा सा पॉज करेंगे, रोकेंगे, आंसर अपने आप रिकॉल करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या आंसर होगा, फिर उसके बाद हमारा आंसर देखेंगे। तो यह जो है आपको रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा और याद करने की जो प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम के दिनों में वो आपका सॉल्व करेगा। कभी जाते हैं एग्ज़ाम और वहाँ पर याद नहीं आता, क्वेश्चन पढ़ा था, सब कुछ है, लेकिन याद नहीं आता। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी जैसे जैसे जितना आप याद करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि हमारा माइंड वही करता है जो हम उसको करवाते हैं, जो हम उसको दिखाते हैं, और वही सोचता है जो हम उसको सोचने के लिए बोलते हैं। क्योंकि हमारा जहाँ इंटरेस्ट रहता है, जिस तरह से हम करते हैं, उसी तरह से हमारा विचार भी बनते जाता है और उसी तरह से फिर हम बनते जाते हैं। आइए आप रिकॉलिंग कैपेसिटी को इसमें बढ़ाइए इस टेस्ट सीरीज से। इसका मेन मकसद यही है, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे जो मैं जैसे बता रहा हूँ तो उस तरह से आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और यह सबसे क्वेश्चन जो है बहुत ही चुना हुआ क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। इसके बाद आप थोड़ा सा पॉज लेंगे, अपना आंसर देंगे, फिर उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यह थे चंगताई तुर्क। यह जो थे मंगोल नेता चंगेज खां का द्वितीय पुत्र के नाम का वंशज था, चंगेज खां का वंशज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, सदैव डायरी रखते थे। क्योंकि ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उसने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी और असहयोग आंदोलन के वो विरोधी थे, इसलिए भाग नहीं लिया था। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नहीं, यहाँ पर गलत है। इसका आंसर होगा रफीक जकारिया। क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखा था। दादा भाई नौरोजी जो थे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने जो लिखा था इंडियन स्ट्रगल लिखा था। ठीक है, तो यह जो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन जो है राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। राम लोहिया ने लिखा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रफीक जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री धारण करते समय अंग्रेज गवर्नर को गोली चलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीना दास। यह जो था बंगाल में एक तो शांति घोष और सुनीति चौधरी जो थी दिसंबर 1931 में एक जिला अधिकारी को गोली मारा था। मतलब ये डीएम को उन्होंने मारा था, शांति घोष और सुनीति चौधरी। लेकिन यहाँ जो बीना दास थी, यहाँ पर याद रखिएगा, जो बीना दास है वो गवर्नर पर गोली चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सुन के भी इसका आंसर का लाभ उठा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि आप थोड़ा देर वेट करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पॉज कीजिए और कॉपी कलम ही हाथ में रहना चाहिए। तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है आरबी घोष।
आरवी घोष मतलब रास बिहारी, ये दोनों अलग अलग हैं। रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष दोनों अलग अलग हैं। कभी मैं अलग से लेकर आऊँगा उसके लिए इन्फॉर्मेशन। अभी आप जानिए यहाँ जो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आरवी घोष यानी रास बिहारी घोष थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दोनों में वो डाउट करके फंसा देता है कि घोष है कि बोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को तक विजेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय में भक्तों के रूपों की संख्या है, यानी जो भागवत धर्म मानते हैं, भागवत धर्म किसको? जो विष्णु को मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, तो उसमें भक्ति की रूप की संख्या 9 है, यानी इसको नवदा भक्ति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? यानी बलबन ने स्टार्ट किया था सिजदा, और बाद में जो है ये जहांगीर ने सॉरी, ये शाहजहां ने बंद करवाया था। शाहजहां ने क्या किया था? बंद करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघावो गुफा स्थल पूरा स्थल है, यह है मध्य पाषाण का। यह जो अभी जो स्थित है इसका पाकिस्तान में है, अभी यहाँ नहीं है। पाकिस्तान के पोतवार बेसिन में मिलेगा, अभी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ लिखैया शिलाश्रय फर्स्ट में प्रथम लिखा गया, फर्स्ट में। यहाँ पर जो है मानव समाधान, जैसे कि मानव को सबको समाधान मतलब गढ़ के पहले रखते थे लोग, जलाते भी कम थे। 3 तरह के उस समय जो है समाधान किया जाता था। कोई ऐसे ही खुले छोड़ दिया जाता था, पंछी वगैरह खा जाते थे, जला भी दिया जाता था और उसको दफना भी दिया जाता था। तो समाधान इसलिए मिला क्योंकि वो नीचे दबाया हुआ तभी पता चला, ऐसे अगर जल जाता तो पता नहीं चलता। तो ये मानव समाधान मतलब अंदर से गड़ा हुआ था आदमी को पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च पूरा प्रस्तर युगीन आकृति प्राप्त हुई। मातृ देवी मतलब माता का, जो माता का, महिला देवी का उच्च पूरा प्रस्तर युगीन, मतलब जब उच्च पूरा प्रस्तर इसको बोलते हैं, जब प्रस्तर मतलब पत्थर का, जब पत्थर का युग चल रहा था तो उसमें उच्च मतलब होता है जो बीच में रहता है, मतलब पहले उसके होता है, फिर ये उच्च पूरा प्रस्तर में जो होता है पूरा प्रस्तर का ही एक प्रकार है। इसको हम अलग से एंशिएंट हिस्ट्री में जब डिटेल में जाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि यहाँ हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक होता है समझने में। तो यह जो मिला था, आप इतना जानिए नहीं, उच्च पूरा स्तर कभी जल्दी नहीं देता है। आप मातृ देवी को ध्यान रखिए कि हड्डी से निर्मित मातृ देवी की आकृति कहाँ प्राप्त हुई है। तो ये बेलन घाटी, कहीं कहीं पर बोलन घाटी भी लिखा रहता है, ये केसी श्रीवास्तव से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड होते रहता है, ये रिपीटेड भी है, पिछले बार बीपीएससी में भी दिया था कि कौन सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है। तो ये इसका सबसे आंसर बढ़िया राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो है वो इंडिया में सबसे बड़ा है। यहाँ पर कुछ कुछ और मिला है, जैसे मिट्टी से बना हल मिला है, फिर एक लेख मिला है। यहाँ पर सबसे बड़ा एक मुकुट मिलता है, मुकुट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टखंडीय पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस इसके द्वारा संपादित हुई थी, मतलब इसके संपादक कौन थे? क्वेश्चन में सॉरी, जो बुक में होता है ना, कुछ संपादक भी रहता है, जैसे कोई न्यूज़पेपर होगा, मैगजीन होगा, कुछ संपादक होते हैं और राइटर दोनों अलग अलग होते हैं। इसका आंसर है HM इलियट एवं जॉन डॉनसन। यह जो पुस्तक का संपादन यही किया था। यह पुस्तक 8 खंड में मिलता है, ये जो है 8 खंड में मिलता है। लिखा कौन है?
एच.एम. इलियट ने लिखा है, और जॉन जो डॉनसन है इसने, ये दोनों मिलके मतलब लिखे भी और संपादन भी यही किए। ये लंदन में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के किस प्रकार में कन्या शुल्क की शर्त पूरी करनी होती है? यानी किस विभाग में जो है कन्या के लिए शुल्क चुकाना पड़ता था? ये एंशियंट इंडिया में होता था, प्राचीन काल में होता था। खैर कहीं कहीं अभी भी होता है, लेकिन यहाँ जो मेनली हिस्ट्री में दिया गया वो प्राचीन काल में होता था। उसको असुर विवाह बोलते हैं। विवाह के 8 प्रकार होते हैं, उसमें से सब अलग अलग विवाह, ब्रह्म विवाह होता है, दैव विवाह होता है, असुर विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किनमें केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं है? ऐसा कौन सा है? तो ये है वाजसनेयी। वाजसनेयी संहिता जो है इसमें केवल सूक्त है, गद्य नहीं है। तो पहले जो सूक्त होते थे, यजुर्वेद मतलब जो पहले वेद होते थे वो पहले लिखे नहीं थे, वो सब एक दूसरे से बोल बोल के ट्रांसफर होता था। वो दूसरे को बोल के सिखाते थे, वो दूसरे को बोल के सिखाते थे। तो इसमें यजुर्वेद में जो है ये वाजसनेयी संहिता है, उसमें सिर्फ केवल सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? यानी सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है, 3 बार हुआ। इसी जो है इन नदी से जो है पता चलता है कि आर्य का विस्तार कहाँ तक था, क्योंकि माना जाता है कि आर्य जो रहते थे इन्हीं नदियों के आसपास रहते थे। फिर उस समय सप्त सिंधव चलता था, सप्त सिंधव नाम होता था नदियों का। इसमें पुराना नाम होता है कुंभा, सुवास्तु, कुर्मु, गोमती, सिंधु, बिदस्ता, अस्किनी, ये सब था, नाम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार के विवाह का निदर्शन है? तब यहाँ जो दिया गया उसमें से अनुलोम विवाह कौन सा है? इसका आंसर है ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह। यानी सबसे टॉप उस पर कौन थे? ब्राह्मण थे, सबसे ऊपर ये ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर लास्ट में आता है शूद्र। तो जो अनुलोम कब कहा जाता था? जब उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति है अपने नीचे वाले वर्ण की महिला के साथ जब शादी करता था तो उसको अनुलोम बोलते थे, अनुलोम बोलते थे। और जब नीचे वर्ण की कोई व्यक्ति है और ऊपरी वर्ण का कोई औरत है या लड़की है तो उससे अगर कोई विवाह होता था उसको प्रतिलोम बोला जाता था, यानी उल्टा। अनुलोम मतलब सीधा, मतलब उच्च वर्ण वाले नीचे वर्ण वाली लड़की के साथ शादी कर सकते थे तो उनको अनुलोम, और जब नीचे वाले जाति कास्ट के लोग, वर्ण के लोग, उसमें वर्ण था, सॉरी कास्ट नहीं था, जब निचले वाले वर्ण के लोग ऊपरी जातियों की लड़की के साथ विवाह करते थे उसको प्रतिलोम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? ये मेघातिथि थे। मेघातिथि जो थे वो भाष्यकार थे, और इसमें एक और नाम जुड़ता है, उसमें कुल्लुक भट्ट भी दिया है। कुल्लुक भट्ट, कुल्लुक भट्ट, ये कुल्लुक भट्ट भी थे और ये गोविंद राज थे। ये दोनों मिलकर जो है मेघातिथि, सॉरी मेघातिथि, गोविंद राज इनका ही नाम, गोविंद राज भी थे एक। तो यह जो है मनुस्मृति पर जो है टीका लिखे थे। उसमें टीका भी लिखा जाता था, बड़े बड़े जो ग्रंथ होते थे जैसे वेद वगैरह होते थे उसके टीका लिखे जाते थे, छोटा 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 छोटा। क्योंकि इस समय जैसे कि उतना बड़ा ग्रंथ जो होता था वो सबके एक्सेसिबल नहीं होता था, ना ही पढ़ पाते, तो उसकी जो व्याख्या करने के लिए होता था यही सब होता था, क्या होती थी। तो इसमें से सबसे ये जो मनुस्मृति है सबसे प्राचीन भी है, सबसे पुराना ये जो है टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए।
मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था। मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना स्वयं स्वीकार नहीं किया था। ये थोड़ा सा, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन स्पेशली जो है नेट हिस्ट्री में आता है, नेट हिस्ट्री में आता है, नहीं तो यूपीएससी में आता है। तो इसमें जो आंसर इसका होगा ए सही है, किंतु आर गलत है। मतलब मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना स्वयं स्वीकार नहीं किया, ये गलत है। मतलब यहाँ पर मिताक्षरा जो है स्वीकार करता है कि संपत्ति में पुत्र का अधिकार होगा। मतलब वो जन्म से, अगर उसके जन्म से जो अगर पुत्र है उसका, तो पुत्र का उस पर अधिकार रहेगा। और मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था। हाँ, कर सकता था, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया था ना कि पुत्र ही उसका पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी उसी को मिलना है, इसीलिए वो बंटवारा करा सकता। तो यहाँ पर दो गलत है, एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द्यूत कीड़ा किस कर्म कांड का अंग थी? वाह, मतलब इसमें जो था ये राजसूय यज्ञ जब कराते थे उस समय द्यूत कीड़ा कर्म कांड का अंग था। वहाँ पर जो मतलब फॉलो होता था, जो उसका रिचुअल्स होता था, उसमें द्यूत कीड़ा होता था। ठीक है, इससे यह मतलब पता चलता था कि राजा को दिव्य शक्ति मतलब मिल गया है। मतलब उस समय राजा दिव्य शक्ति युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किए थे, और कारण क्या है? मतलब एक असेसमेंट दिया रहता है, उसका कारण रहता है। ये 3 ऑप्शन है। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा गौतम बुद्ध एक आयु के थे। इसमें से ये असेसमेंट एक दिया है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किए थे। तो उसका कारण ये हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा गौतम बुद्ध एक आयु के थे, इसीलिए वहां पर ज्यादा वास किए थे। ये क्वेश्चन बी, आंसर इसका बी। मतलब दोनों एक आयु के तो थे। यहाँ पर है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन तो ए की सही व्याख्या आर नहीं है। मतलब ए का जो व्याख्या कर रहा है आर, रीजन जो है, कारण जो है, ये कारण नहीं था कि एक आयु के थे तभी वहाँ पर ज़्यादा वास किए थे। वहाँ कुछ और उनका अपना व्यक्तिगत डिसीजन था कि वहाँ पर वो वर्षावास में ज़्यादा समय वहीं पर बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देवाराम किन जैव संतों के गानों का संग्रह है? यह जो है इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी 1 2 3, अपर, समंदर, सुंदरम। इन तीनों मिलकर ये जो भजन गाया था, ये शैव मत के लिए था, शैव संतों के लिए था। और उस समय शैव संत जो है साउथ इंडिया में पल्लवों के समय में बहुत ही उसका प्रचार प्रसार हुआ था। उसी तरह शैव अलवार होते थे, वो वैष्णव संत को बोला जाता था, जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और जो नैनार होता था, ये शैव संत थे, जो शिव की पूजा करते थे। तो टोटल नैनार जो संत हैं वो टोटल 63 संत हैं। इसमें से कुछ जैसे सुंदर मूर्ति, मणिक वाचर, अपार समुंदर, ठीक है, अय्यार, तिरुज्ञान समंदर, तो ये सब जो थे शैव वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है, बेट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। उस समय क्या था कि बहुत तरह तरह के सिक्के प्रचलित होते थे। अर्धचंद्राकार, चंद्राकार, धनुर्धारी, गणेश पूजा, मतलब मार्किंग जो होता था, छाप जो होता था, उन्हीं से लोग ज़्यादा पहचान में आते थे। राजा अपना छाप कराता था, कोई अगर भक्ति किसी में है तो उस तरह का कराता था। इस तरह से यहाँ पर जो है बेटवार प्रकार के सिक्के पूछ रहा है। तो बेटवार के प्रकार जो थे गांधार में मिलते थे। यह पंचमार्क सिक्का था। पंचमार्क किसको बोलते थे? पंचमार्क सिक्का जो बोलते थे, यानी कि पंचिंग करके बनाया जाता था। यानी कि ये मान लीजिए ये सिक्के का प्लेट है, ऊपर से एक मोहर टाइप का, मोटा लोहा टाइप का रहेगा, इसको मार मार के जो है इस पर चिन्ह बनाया जाता था, उसको बोलते थे पंचमार्क। या आहत सिक्के, आहत मतलब मार से घायल हो गया, आहत हो गया,
यह जो कभी कभी समझ में नहीं आता टर्म, लेकिन इसलिए मैं इसको बता देता हूँ कि ये पंचमार्ग और आहत एक ही होते हैं और इस तरह से बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है पंचमार्ग या आहत सिक्के। या 450 ईसा पूर्व में गांधार में वहाँ चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी यहाँ धर्म है, यहाँ आचार्य है। अब आपको इसमें करना है कि कौन सा धर्म जो है किस आचार्य से संबंधित था। यहाँ मैं आंसर बता देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। यहाँ पर बी है, ये बौद्ध धर्म का जो था। सबसे पहले आचार्य से समझ लीजिए आप, हम उल्टा चलेंगे। हरिभद्र जो थे वो जैन धर्म के थे, और उस समय लकुलिश जो थे वो शैव धर्म के थे। उसी तरह नाथ मुनि जो थे वो वैष्णव धर्म के थे। बच गए वसुबंधु जो थे वो बौद्ध धर्म के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? यानी जो कुछ सिक्के बनाए गए थे उसमें राजा, उसके किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर, मतलब पूरा भाग यहाँ नहीं है, पूर्व भाग एक तरह से नाम है कि पूर्व मतलब कि यहाँ पर जो राजा का नाम अंकित होता था, यहाँ पर जो उसके नाम से मेल खाता था। तो पंचाल जो थे, पंचाल समुदाय जो था उस समय जब महाजनपद काल था, उसमें पंचाल का जिक्र उससे मिलता था। महाभारत काल भी उसको बोल सकते हैं, जब वहाँ पंचाल के काल में, तो उस समय जब सिक्कों पर जो पृष्ठ पर जो अंकित होता था वो जो है पंचाल के साथ, पंचाल के राजा के नाम से मेल खाता था, मतलब राजा का नाम रहा। इस तरह से हमारा आज का 9th लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, कि इस तरह से और वीडियो लाएंगे, सारा फ्री में रहेगा आपको। हम कोई आपसे फीस नहीं लेने वाले। बड़े बड़े कोचिंग लेते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेट से आ सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसको हम बढ़ाएंगे और कंप्लीट आपकी तैयारी की ओर ले जाएंगे। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आपको मैं बढ़िया से कवर करा दूंगा। हिस्ट्री के लिए आपको कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम कराएंगे। और अभी NCERT भी स्टार्ट करेंगे। लगे रहिए, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।